खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। ऐलनाबाद की जो इलेक्शन की जंग है वो शुरू हो चुकी है और अपने अपने प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। तो हमारे साथ में जो भाजपा के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी हैं वो हमारे साथ में है। कराएं कुछ बातों पर चर्चा। राम राम जी। राम राम सोनू भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और ऐलनाबाद के चुनावी माहौल में कैसा लग रहा है? देखिए, ऐलनाबाद एक अलग तरह का क्षेत्र है। यहाँ जो हमारा ठेठ हरियाणा है, क्योंकि ये सारा ग्रामीण क्षेत्र है और साथ में राजस्थान है, यहाँ की बोली इतनी मीठी है, यहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आकर के लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत उत्सुक हैं 30 तारीख को चुनाव में जाने के लिए और एक नया इतिहास रचने के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ उपचुनाव बहुत हुए और बिना मतलब के हुए, तो यहाँ की जनता ये सोच रही है भी ये उपचुनाव से भी आगे पेंडा छूट जाए और ये लोग जो खाली चौधर की बात करते हैं इनसे भी पेंडा छूट जाए और जो पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है उसको मौका दे दें। अब लोग मौके की तलाश में हैं, इसलिए सारा हमें यहाँ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जो चौधर को है वो तब्दील करने के लिए गठबंधन को महागठबंधन में तब्दील इसीलिए किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई इस प्रकार का वातावरण होता है कि इस ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता को कितनी बार उपचुनाव में जाना पड़ा और जब इन लोगों की सरकारें थी जो यहाँ की चौधर की बात करते रहे, उस समय उसको हासिल क्या हुआ और उपचुनाव के बाद हासिल क्या हुआ, इस सारी बात के ऊपर यहाँ का जो जागरूक मतदाता है उसने विचार किया है और वो विचार होने के बाद हमें भी ये लगा कि भाई हमारा गठबंधन भी है, एक गोपाल कांडा की पार्टी भी है, उनके भाई बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, गोविंद कांडा। तो ये सारे लोग मिलकर के एक हम यहाँ की जनता को एक विकल्प प्रस्तुत करें और यहाँ की जनता ने, मैं इतने दिन से यहाँ के लोगों के बीच में हूँ, कहते हैं कि आप लोगों ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत बढ़िया कैंडिडेट दे दिया। और कैंडिडेट भी कैसा, जिसने मतलब गरीब लोगों का इलाज करवाने से लेकर के और 4-5 हज़ार बच्चियों की शादी तक करवाने का काम किया। और जो ये कोरोना काल था इसमें जो सेवा बन पड़ी, खूब डट कर के सेवा की, सेवा भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी खूब। और उसी तरह से हमने देखा कि यहाँ कांडा परिवार ने भी खूब लोगों की सेवा की। तो पार्टियों का संगम भी और कार्यकर्ताओं का भी यहाँ लोगों को ऐसा मिल गया जिसकी यहाँ के लोगों को मौके की तलाश थी। बराड़ा साहब, जब भी हम ग्राउंड लेवल पर सर्वे के लिए जावा हाँ तो 10 बनसा में जो 10 आदमी हैं उनमें से सिर्फ 2 ही बोलना पसंद करें, बाकी के बाकी साइलेंट हैं। तो आप उसकी किस मूड में देख रहे हो? देखिए, यहाँ जो एक लोग दबंगई की राजनीति करते थे ना, मतलब अपनी बात को स्थापित करने के लिए किसी को कितना भी दबाना पड़े, उस प्रकार की राजनीति यहाँ थी। तो लोगों के दिमाग में ये है कि भाई हमने तो वोट देनी है, ज़्यादा रोड़ा मचा कर करना भी के, कमल के फूल का बटन दबाना है, जा कर के चुपचाप बटन दबाए आएंगे। ये जो यहाँ के लोगों की सोच है और यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा इस बार कोई शोर शराबा करने वाले नहीं हैं। हमने भी अपने तरीके से पता किया है, जो आप बात कह रहे हैं 2-3 लोग ही बोलते हैं, ज़्यादा बोल नहीं रहे, और लोग बोलने से ज़्यादा इस बार तोड़ने का काम करेंगे। एक बात और है बड़ा साहब, क्योंकि जब भी फील्ड में निकला हाँ तो कुछ पर्टिकुलर लोगों का ही नाम ले, और एक और है नहीं भाई हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो सांझा ने डांगा लेकर ना दूर पहुंच जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ है कि भाई आप बोल देंगे तो सांझा ने लठ लेकर ना आ जाएंगे? देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण पहले इस क्षेत्र में रहे, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मेरे से ज़्यादा यहाँ की जनता जानती है जिस प्रकार का व्यवहार ये लोग, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, अभय सिंह के लोगों ने लोगों को दबाने का काम किया, डराने का काम किया, धमकाने का काम किया। इस पे ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा यहाँ की जनता जानती है और आप भी जानते हो
इसलिए लोग भी अब ये कह रहे हैं कि हम भी भाई अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करेंगे जो काम करना है, और उनको अपना सबक सिखा देंगे। किसान आंदोलन का प्रभाव आप ऐलनाबाद में किस तरह से देखते हो? देखिए, किसान आंदोलन का प्रभाव पूरे हरियाणा में एक ही तरह का है। किसान अपनी बात कह रहे हैं और हम अपनी बात कह रहे हैं, यानी कि कही है किसान को उसका जो फसल का है वाजिब दाम दिलवाने के लिए, दूसरे आधारभूत जो संरचना है, ढांचा है, उसको खड़ा करने के लिए ये मोदी जी ने बहुत सोच समझ करके ये 3 बिल उन्होंने पास किए, कानून उन्होंने बनाए, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, घासीराम नैन जी और चौधरी देवीलाल जी, ऐसे अनेक किसान नेता हैं जिन्होंने इस प्रकार का बड़ा बदलाव किसान के हित में करने की मांग करी थी, और आज की बात नहीं है। 90 से तो मैं सुन रहा हूँ इन बातों को, और मोदी साहब ने इन सारी बातों पर गौर करते हुए और किसान की फसल का भाव कैसे उसको ठीक मिले, कैसे उसकी अगर फसल खराब हो जाए तो उसको बीमा उसको मिले, और हमारी हरियाणा की सरकार ने भी इन बिल के अलावा भावांतर भरपाई जैसी योजना लागू करके तो किसान के लिए एक इतना खुला प्लेटफार्म तैयार करने का काम कर दिया भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच ले। तो ये जो सारी बातें हैं ये की किसान के हित में, लेकिन जो राजनीतिक दलों ने किसानों को गुमराह करने का काम किया, उसके कारण से आंदोलन जो है किसान का, उसमें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से लोग हिस्सेदारी करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ के आंदोलन में उपचुनाव है, यहाँ ऐलनाबाद में, और बड़ौदा में भी उपचुनाव था। बड़ौदा में भी ये स्थिति थी, 3 बिल पास होने के बाद बड़ौदा का चुनाव था। क्या बड़ौदा में इस प्रकार की हिंसा होती थी? क्या नहीं होती थी। यहाँ एक जो विशेष व्यक्ति है, यानी कि INLD पार्टी है, उसके कार्यकर्ता किसान के भेष में किसान को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव तो अब करनाल में भी उपचुनाव निगम का हुआ, कहीं कोई झगड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। गुरुग्राम के अंदर हुआ। भारतीय जनता पार्टी को गुरुग्राम के निगम के उपचुनाव में भी और करनाल के उपचुनाव में भी एक तरफा वहाँ की जनता ने जिता करके भेजा, और कहीं भी किसानों ने वहाँ जाकर के कोई गलत बात नहीं की। यहाँ भी जो गलत बात दिखाई दे रही है वो किसान नहीं कर रहा, किसान के रूप में INLD के पदाधिकारी हैं, वो सामने आ रही है, फोटो हैं, वीडियो हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि किसान भी जो 3 कानून हैं उसके पक्ष में ज़्यादा है। कुछ हमारे किसान भाइयों को जो भी गलतफहमियां हैं, या कहीं इसमें कोई लगता है कि छोटा मोटा बदलाव करने की बात है, वो केंद्र सरकार ने कह भी दी है और कई दौर की बैठकें भी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ इसका जल्दी समाधान भी होगा, और यहाँ का किसान इसको ठीक समझ रहा है इस बिल को, वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन ऐलनाबाद में जो आपके विरोध में पार्टियां हैं वो किसानी के मुद्दे के साथ में ही उतरी हैं मैदान में। देखिए, किसानी के मुद्दे के साथ तो हम भी उतरे हैं ना, खाली वो थोड़ी उतरे हैं, हम भी तो किसान हैं। किसान के लिए जो काम हमारी सरकार ने कर दिया, ये आज चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करते हैं अभय सिंह चौटाला, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों के तो आसपास भी नहीं है। चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपये पेंशन लागू की थी उसको 2500 किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी तर्ज पर पूरे देश के अंदर आज किसान को 6000 रुपये जो पेंशन देने का काम किया, साल की किसान पेंशन, वो हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने किसान की फसल अगर खराब हो जाती है तो 25-25 हज़ार रुपये बीमा कंपनी के माध्यम से उसको मुआवजा मिलता है। अधिकतम 12,000 बीमा मिलता है, बीमा कंपनी की तरफ से क्लेम उसको मिलता है। अधिकतम 12,000 रुपये फसल खराब हो जाती है, जिसका बीमा नहीं है तो हमारी सरकार देती है। भावांतर भरपाई पहले सब्जी की फसल पे थी, फिर फल के ऊपर भी कर दी, और अब तो बाजरे की फसल के ऊपर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल किसान को बाजार में जो उसको भाव मिलेगा किसान को अपने बाजरे की फसल का 600 रुपये क्विंटल तो हमारी सरकार ने घर बैठे उसको दे दी। हमारी सरकार ने किसान को जो फसलों का भाव है, लागत में उसका 50% लाभ जोड़ करके देने का काम किया। हमारी सरकार ने
गरीब और किसान का जो बेटा है उसको नौकरी के लिए धक्के ये खिलाते थे ना ये लोग, वो धक्के बंद करवा दिए, उसको मेरिट के आधार पर नौकरी दी। आज गांव के अंदर गरीब से गरीब मजदूर और किसान का बेटा भी सम्मान के साथ नौकरी करने के लिए जाता है, उसको कहीं पर्ची खर्ची की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैं कहता हूँ किसान की बात तो हम करते हैं, गांव में रहने वाले मजदूर की बात तो हम करते हैं, उसको नौकरी देने की बात तो हम करते हैं। अगर कहीं कोई बीमारी आ जाए, जैसे अब कोरोना जैसी महामारी आई, गरीब जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था उसके घर में मदद देने का काम तो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार करती है। तो ये बुनियादी जो फर्क है, वो किसान की खाली बात करते हैं, किसान के लिए काम नहीं करते। लेकिन मेरी बात पूरी सुनो, किसान की बात की, चाहे हुड्डा साहब के पार्टी में इनसे पूर्व के जो सरकारों के मुखिया रहे, या अभय सिंह चौटाला INLD पार्टी के नेता, इनकी सरकारें रहीं, कभी कंडेला में, कभी मैम में, कभी मंडियाली में, कभी सतनाड़ी में, कभी निसिंग में, कभी पिरथड़ा में, किस तरह से गोलियां किसानों के ऊपर दागी जाती थी। और आज INLD पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उनका ऑथेंटिक कार्यकर्ता किसान के भेष में दंगा भड़काने का प्रयास करता है। फिर भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आपस में टकराव ना हो इस बात का प्रयास करता। तो किसान को ये बात भी याद है कि इन्होंने किसान के साथ क्या क्या काम किए थे इन लोगों ने। आज किसान के पास मौका है, और ऐलनाबाद का किसान, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जब मौका मिलेगा इनको, यानी कि 30 तारीख को इनको बताएगा कि किस प्रकार से किसान के भेष के अंदर इनकी पार्टी का कार्यकर्ता किसान को बदनाम करने का काम करता है, और उस पार्टी का विरोध करता है जिसने किसान और मजदूर के लिए इतना काम किया है। ये समय बताएगा, 30 तारीख को जवाब देगी। इतनी बातें होने के बावजूद भी अभय सिंह चौटाला कहें कि मैंने ही इस्तीफा दिया है किसानों के हक में और किसान मेरा ही साथ देंगे। देखिए, आपने इस्तीफा दिया, बिल्कुल दिया, कोई दो राय नहीं है। तो क्या कह के दिया था कि जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, यही कहा था ना सोनू भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? यही बयान था इनका। और जब यही बात इनके बेटे से किसी आप जैसे पत्रकार बंधु ने पूछी, भाई उनका जो वायदा था, भाई मैं तो ये बिल वापस हुए बगैर विधानसभा में नहीं जाऊंगा, उसका क्या हुआ है? तो फिर चुनाव मैदान में क्यों आए? वो कहता हम जीतेंगे फिर इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद से लेकर के अब तक आप तो यहाँ की जनता के साथ इस्तीफे का खेल हो गया ऐलनाबाद की जनता के साथ। तो ऐलनाबाद की जनता शानी जनता है भाई, पुराना टाइम जा लिया जब आप लोगों को डरा धमका करके इस प्रकार की बात करते थे। आज समय बदल चुका है, इसलिए अब ये इनका खेल चलने वाला नहीं है, और यहाँ की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। एक बात और है जी, जो ऐलनाबाद में है कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें या तो बहुत ज़्यादा सेम की समस्या है, वहाँ पर घर भी नहीं टिक पाते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है, और कईयों को तो जो पानी है वो मोल लेकर पीना पड़ा है जी। इस समस्या का समाधान काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ है। गांव वालों से जब बात करें तो कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से हमने रिक्वेस्ट की है, सभी कुछ किया, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। देखिए क्यों नहीं हुआ, यहाँ के लोग ऐलनाबाद की जनता के वोट तो लेते रहे अपने परिवार की चौधर के नाम पे, लेकिन किया क्या? ये सेम की समस्या इन 7 सालों में नहीं आई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत साल से है, बहुत साल से यहाँ की समस्याएं हैं। और मेरा भी तजर्बा है, मैं 2001 में यहाँ मैंने तलवाड़ा गांव से एक पदयात्रा शुरू करी थी 1 जनवरी से 12 जनवरी की सर्दी के अंदर। उसके बाद में एक मोटरसाइकिल यात्रा भी मैंने करी थी। मैंने इस क्षेत्र को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। यहाँ के क्षेत्र में अगर खुशहाली आई तो वो किसान के दम पर आई, किसान ने अपनी मेहनत से अपने खेत के अंदर सोना पैदा करने का काम किया। लेकिन ये लोग जिन्होंने यहाँ की जनता की वोट तो ली, लेकिन दिया क्या? सेम की समस्या क्यों नहीं हल करवाया? पिछला विधानसभा का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में मैंने विधानसभा में बात कही थी अभय सिंह जी को। मैंने कहा आपके क्षेत्र में इतने लंबे चौड़े एरिए में सेम की समस्या है,
आपने तो कभी कुछ नहीं किया। और वो चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए योजना बनवा दी, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और जैसे फतेहाबाद के चिंदड़ वगैरह गांव हैं, ये बडोपल चिंदड़ यहाँ के आसपास भी सेम थी, उसके लिए जो एक सिस्टम वहाँ पर बनाया है, उसके कारण से 6-7 फुट वहाँ का पानी चौवे का जो है वो सेम का नीचे जा चुका है। और इसी प्रकार से इस क्षेत्र की समस्या का भी समाधान होगा और बहुत जल्दी होगा, काम शुरू हो गया है। जब हमने बरसिंह बेनीवाल जी यहाँ का इंटरव्यू लिया, क्योंकि सबसे पुराने कांग्रेसी हैं वो, और कहीं ना कहीं जनता के मन में भी यही बात थी कि भाई जो पुराना कांग्रेसी है उसी को टिकट मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उम्मीदें थी। लेकिन जब इंटरव्यू किया तो कहे कि भाई हाईकमान ने ये फैसला लिया है, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस टाइम पे बहुत सारी जनता ऐसी है जो उसका पर्सनल वोट बैंक है कि वो किस ओर जाए, किस ओर जाए। तो इस टाइम पे बरसिंह बेनीवाल को किस ओर जाना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, बरसिंह बेनीवाल बहुत पुराने नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बेशक चुनाव कितने जीते कितने नहीं, इस बात का सवाल नहीं है, लेकिन वो हमेशा से, क्योंकि हमारे तो साथ लगता नज़दीक का एरिया है, उनको जनता के बीच में हमने उठते बैठते और जनता के तरीके से ही उठते बैठते उनको देखा है। तो अब जो कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीति करी किसान को हमेशा से धोखा देने की, किसान के लिए बात तो करते रहे, हम किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी बात ना करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम की बात करें तो किसानों को केवल इन्होंने धोखा दिया, दगा दिया, इसके सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने। और अभी ओम प्रकाश चौटाला जी या इनकी विरासत अभय सिंह चौटाला जिनके पास है, इन्होंने भी धोखा दिया, बार बार धोखा दिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये केवल अपनी चौधर की बात करते हैं, परिवार की चौधर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन कहता है हर परिवार के हर व्यक्ति की चौधर की बात होनी चाहिए। हर जो गरीब है उसको अधिकार उसका मिलना चाहिए। जो ये नौकरियां छीनते थे, नौकरियां हम मतलब उस परिवार तक जो काबिल है उसके बच्चे को देने का काम कर रहे हैं, उसको अच्छा भाव देने का काम कर रहे हैं। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, ये कांग्रेस पार्टी की, जिसके भरत सिंह जी जिसके सदस्य रहे हैं, उन्हीं की सरकार थी। क्या कभी बिजली लोगों को 24 घंटे गांव के अंदर मिली थी? नहीं मिली थी। क्या कभी गांव के अंदर हमारी, या तो अटल जी की सरकार के समय में गैस के कनेक्शन मिलते थे, या अब हमारी सरकार दे रही है? गांव के अंदर आज जा करके हर सुविधा गांव के परिवार को मिले, चाहे वो बिजली है, पानी है। पानी ढाणियों में पानी नहीं मिलता था पहले, हमारी सरकार ने फैसला किया कि हर घर में नल से जल मिलेगा। गांव में जो ढाणियाँ हैं, 1 किलोमीटर का दायरा जो लाल डोरे से होता था, उसके अंदर ढाणियों में भी कनेक्शन देने का काम किया। हुड्डा साहब ने भी यहाँ पीछे उपचुनाव लड़ा था, उस समय बड़े बड़े वायदे ये लोग करते थे, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं किया। तो मैं भरत सिंह जी से, और दूसरे भी लोग हैं इस प्रकार के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने उत्पीड़न सहन किया, या INLD में इन लोगों की ठोकरें खाने का काम जिन लोगों ने किया, ऐसे सब लोगों से मैं अपील करूंगा कि अब समय बदल चुका है। ये लोग आपको एक उपयोग और उपभोग की वस्तु समझते रहे हैं, इसलिए वो समय जा चुका, अब जागरूकता आई है। भरत सिंह जी समेत ऐसे जो लोग हैं, वो सब लोग हमारा जो गठबंधन है उसका प्रत्याशी है। गोविंद कांडा सालों साल से समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं, हजारों बेटियों की शादी करवाई है, हजारों परिवारों को इलाज जिसको ज़रूरत थी, यहाँ हॉस्पिटल चलता है, डिस्पेंसरी चलती है, उसमें फ्री में करवाने का काम किया है। अन्य जिस भी प्रकार की उनको मदद की ज़रूरत पड़ी, एक समाज सेवा के नाते उनको उपलब्ध करवाई है। तो एक मौका है भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसको जिताने का। तो भरत सिंह जी समेत सब लोग आए और एलनाबाद की जनता को, जो अभी इस कार्यकाल सरकार का जो है, इसके 3 साल बचे हैं, 3 साल में यहाँ से अगर आपका नुमाइंदा यानी कि सरकार का साथी, सरकार का सहयोगी विधायक जीत करके जाता है, तो यहाँ की जनता के सपने जो कहीं अधूरे हैं, चाहे वो सेम की समस्या या कोई इस प्रकार की छोटी मोटी और विकास की, डेवलपमेंट की योजना जो हो सकती है, जिसको यहाँ का चुना हुआ नुमाइंदा जो जनता की के दर्द को, पीड़ा को समझता है, वो करवा सकता है। तो वो काम करवाने का मौका है, तो लोगों को साथ आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ। ये थे हमारे साथ में सुभाष बराड़ा जी, और जो अपने विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरामैन संदीप डांडा के साथ में सोनू वाली, खास हरियाणा।